आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है शोभा और सजावट। तो देखिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभय अलंकार। तो हम आप लोग को शब्दालंकार में है अनुप्रास अलंकार। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं श्लेष अलंकार। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। श्लेष अलंकार का परिभाषा है जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार। प्रसंग मीन्स होता है घटना, घटना होता है। घटना के अनुसार उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, जब कोई शब्द एक बार प्रयोग हो, कितनी बार प्रयोग हो? सिर्फ एक बार प्रयोग हो और उसके अर्थ क्या हो? अनेक बार। अनेक मतलब कि 2 से अधिक बार उसके अर्थ हो तो उसको बोलते हैं श्लेष अलंकार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण से, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अब देखिए चून का अर्थ होता है चूना पत्थर से होता है। ठीक, चूना पत्थर से होता है। अब देखिए इसका अर्थ है पानी नहीं है तो मोती मानुष चून का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये जो पानी है, पानी के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है चमक से है। अगर चमक न रहे तो मोती उभर के नहीं आते हैं, मोती का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए पानी का दूसरा अर्थ है सम्मान। अगर सम्मान चला जाए तो मनुष्य क्या होते हैं? बेकार होते हैं। मनुष्य का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी की इज्जत चली जाए तो क्या होता है? उसका क्या, वो बेकार हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि सम्मान चला जाए, एक बार सम्मान चला जाए तो मनुष्य बेकार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पानी का तीसरा अर्थ है जल। अगर जल ना हो तो चूना पत्थर क्या होते हैं? बेकार होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें यही कहा गया है। अब देखिए ये जो पानी है, पानी के क्या है? 3 अर्थ है। तो देखिए श्लेष अलंकार में यही कहा गया है कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, सिर्फ एक बार प्रयोग में आया हो, किंतु घटना के अनुसार उनके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, तो ये क्या हो गए? श्लेष अलंकार हो गए। दूसरा है सुबरन को खोजत फिरे कवि अव्यभिचारी चोर। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो सुबरन है, सुबरन के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ है। अगर आप लोग ने समानार्थक शब्द पढ़े होंगे तो सुबरन के कितने अर्थ होते हैं? 3 अर्थ होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक अर्थ है कवि के अनुसार है, दूसरा है व्यभिचारी के अनुसार है, तीसरा चोर के अनुसार है। तो ये देखिए व्यभिचारी मीन्स होता है जो भोग विलास में लिप्त हो, भोग विलास में लिप्त हो, उसे क्या बोलते हैं? व्यभिचारी बोलते हैं। अब देखिए सुबरन को खोजत फिरे। अब देखिए सुबरन के 3 अर्थ होते हैं। इसमें पहला है शब्द। कवि क्या खोजते फिर रहे हैं? कवि शब्द को खोजते फिर रहे हैं, क्या कि वो अपने कविता में कोई अच्छा शब्द लिख पाए। तो यही होता है ना, जो कवि होते हैं वो क्या करते हैं? कोई अच्छा शब्द ढूंढते हैं तो वो अपने कविता में उसको लिख पाए। तो इसमें यही कहा गया है कि जो कवि हैं वो क्या खोजते फिर रहे हैं? शब्द को खोजते फिर रहे हैं। अब देखिए इसका दूसरा है स्त्री। स्त्री से है, सुबरन मीन्स एक होता है स्त्री, तो इसमें दूसरा है स्त्री। व्यभिचारी
व्यभिचारी मीन्स होता है भोग विलास। तो देखिए जो व्यभिचारी होते हैं भोग विलास, वो स्त्री को खोजते फिर रहे हैं। जो स्त्री में भोग विलास में लिप्त हो व्यभिचारी बोलते हैं। अब देखिए इसका तीसरा है सोना। सुबरन का तीसरा अर्थ होता है सोना। अब देखिए सोना क्या है, अगर किसी चोर को सोना 10-12 किलो सोना मिल जाए या किसी भी मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो खोजते फिर रहे हैं, सोना को खोजते फिर रहे हैं कि वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, यहाँ से वो गायब हो जाए। तो इसमें देखिए यही है सुबरन। सुबरन का 3 अर्थ है, शब्द, स्त्री और सोना। तो ये क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार किसे कहते हैं, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आया हो तथा हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण है तो परवारी उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो उर्वशी 3 बार आए, कितनी बार आए हैं, 3 बार। तो ये तीनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो देखिए इसमें क्या इसकी परिभाषा कहती है, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए हो तथा हर बार उनके अर्थ अलग अलग हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उर्वशी 3 बार आए हैं और ये तीनों के अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है तो परवारी उर्वशी। अब देखिए ये इस वाले उर्वशी का अर्थ होता है उर्वशी, उर्वशी नाम की अप्सरा। इसका अर्थ यही है, उर्वशी नाम की अप्सरा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कवि कहता है कि हे राधा रानी, हम तुम पर उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वारता हूँ। कि इसमें देखिए ये उर्वशी नाम की जो अप्सरा है वो बहुत ही सुंदर है, तो वो राधा रानी पे उस पे वारता हूँ। ठीक है, इसका पहला ये इसका अर्थ है। अब देखिए दूसरा है तू मोहन के उर्वशी। अब देखिए यहाँ पे जो उर्वशी है इसका अर्थ है हृदय में बसना, हृदय में बसना। अब देखिए क्योंकि मोहन के हृदय में तुम बसती हो। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि तुम मोहन, यहाँ मोहन का अर्थ क्या है, कृष्ण से है कि तुम कृष्ण के हृदय में बसती हो। अब देखिए है उर्वशी समान। अब देखिए इस वाले उर्वशी का अर्थ है गले का हार, गले का हार। किसके समान, गले के हार के समान तुम बसती हो। क्या इसमें कहा गया है कि कवि कहते हैं कि हे राधा रानी, हम तुम पर उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वारता हूँ, क्योंकि तुम मोहन मतलब कि कृष्ण के हृदय में बसी हो। किसके समान, गले के समान। ठीक है, तो इसका यही अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे शब्द क्या हो, शब्द कितनी बार आए हो, 2 या 2 से अधिक बार हो और उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या हो जाते हैं, यमक अलंकार हो जाते हैं। अब देखिए दूसरा है कनक, कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब देखिए ये आप लोग के एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तो इसके अर्थ होते हैं कनक, कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब देखिए पहला कनक दूसरे कनक से क्या, 100 गुनी मादकता मतलब नशा रखता है। क्या रखता है, नशा रखता है। पहला कनक दूसरे कनक से 100 गुनी नशा रखता है। ठीक है, इसके पहले का अर्थ है। अब दूसरे का अर्थ है वह खाए बौराए जग।
अब देखिए वह खाए बौराए जग। अब देखिए ये जो कनक है इसका अर्थ होता है धतूरा। यहाँ पे इसका अर्थ यही है कि जो लोग धतूरा को खा लेते हैं वो क्या जग बौरा जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते। और यह पाए बौराए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सोना से है। अब ये क्या है, यह पाए बौराए। और जो लोग सोना पा जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लोग भी पागल हो जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने आप को राजा समझने लगते हैं। ये आप लोग को बात समझ में आ गई होगी कैसे हुआ है। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।